प्रिय छात्रों और परीक्षार्थी जो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एईडीओ एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तथा जो दरोगा भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये जो टॉपिक है अंग्रेजी का बहुत उपयोगी टॉपिक है। और एईडीओ के जो परीक्षा होने जा रही है 14 अप्रैल से, और उसमें तो सब्जेक्ट को इंग्लिश सब्जेक्ट को क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, जिसमें आपको 30 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 9 नंबर आपको लाना अति आवश्यक है। 9 नंबर नहीं आएगा तो आपकी अगली कॉपी नहीं देखी जाएगी। इसलिए क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इसको इग्नोर भी करके ना चलें, इसको स्किप करके ना चलें इस सब्जेक्ट को, क्योंकि अगर 9 नंबर से कम आता है तो आपकी अगली कॉपी नहीं देखी जाएगी। इसलिए इसको इग्नोर ना करें, स्किप ना करें, इसको आवश्यक समझ करके अध्ययन करें तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आज हम इंग्लिश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको देख करके जाना चाहिए परीक्षा में। तो कौन कौन टॉपिक है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे हर वर्ष बीपीएससी सवाल पूछता है। अभी हाल में सिविल इंजीनियरिंग की जो परीक्षा हुई उसमें 100 नंबर का अंग्रेजी पेपर था, तो उसमें उसी से इसको हम नोट किए हैं। तो उस परीक्षा के जो प्रारूप था अंग्रेजी विषय का, उसमें निम्नलिखित 10 टॉपिक जो था इससे काफ़ी प्रश्न थे। तो और जबकि वो 100 नंबर के पेपर था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर के जो परीक्षा ली है कुछ दिन पहले, उसी के आधार पर टॉपिक को हम ले रहे हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बीपीएससी के सिलेबस में जो है वो काफ़ी उपयोगी है और आपको लिए भी होगा। और ऐसा अनुमान किया जाता है कि इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, आपको आर्टिकल देख लेना है। आर्टिकल क्या है, तो ए, एन और दी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये देख लेना है। वॉय से भी प्रश्न देखे हैं, जो प्रारूप क्वेश्चन पेपर जो बीपीएससी तैयार किया था 100 नंबर के, उसमें एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। साइनोनिम्स समानार्थक शब्द से भी क्वेश्चन था। कुछ फ्रेजेस थे, मुहावरा था। फिल इन द ब्लैंक था। टेंस से संबंधित प्रश्न थे। कॉमन ईरर खोजने के लिए इससे ज़्यादा प्रश्न दिया गया था। प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न थे। और सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़े होंगे, जैसे उसका गला बहुत सुंदर है तो सुग्रीव कहा जाता है। जिसका गला बहुत सुंदर हो सुग्रीव, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जो पहाड़ पर चढ़ता हो पर्वतारोही, अंग्रेजी में माउंटेनियर कहेंगे इसको। तो इस तरह के वर्ड जो थे परीक्षा में, पिछली परीक्षा में बीपीएससी सेट किया था। तो हो सकता है कि इस बार भी उसी पैटर्न पर परीक्षार्थियों को क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसलिए इन 10 टॉपिक को बहुत ध्यान से देख करके जाइएगा परीक्षा में। यहाँ हम छोटा सा एक प्रयास किए हैं आपको बताने के लिए कि इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स कौन कौन से हैं। जैसे एडमिट माने दाखिल कराना, डिनाई माने उसको अस्वीकार करना, एग्री माने राजी होना, डिफर उससे अलग होना, ऑलवेज हमेशा, नेभर कभी नहीं, इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। अपीयर उपस्थित होना, बैनिश गायब हो जाना, उपस्थित होना की जगह पर बैनिश, ये एंटोनिम्स है विपरीतार्थक शब्द। एंशिएंट प्राचीन, इसका हो जाएगा मॉडर्न आधुनिक। बैरन माने उसको कह सकते हैं अनउपजाऊ बंजर, और इसका उल्टा हो जाएगा फर्टाइल माने उपजाऊ। ब्रेवरी बहादुरी, कावर्डाइज ये हो जाएगा डरपोक। कनिंग माने धूर्त, फुलिश माने मूर्ख। कनिंग माने धूर्त भी होता है, चालाक भी होता है, इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा फुलिश।
कॉमेडी हास्य, हास्य से भरा हुआ। ट्रेजेडी दुख से भरा हुआ। डीप माने गहरा, ज्यादा गहरा। सैलो माने छिछला, कम गहरा। डिफेंसिव रक्षात्मक, इसका हो जाएगा ऑफेंसिव एंटोनिम्स। डोमेस्टिक घरेलू। विल्ड जंगली, डोमेस्टिक जो हम लोग पालते हैं जैसे कुत्ता हुआ, खरगोश हुआ, बिल्ली हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, तो उसको हम लोग पालते हैं, घर में रखते हैं, तो उसको डोमेस्टिक। और जो जंगल में रहता है विल्ड हो जाएगा। डोमेस्टिक एंटोनिम्स हो जाएगा विल्ड, वाइल्ड। इंट्रेंस माने प्रवेश, एग्जिट बाहर होना। फेयर माने सुंदर, फॉल माने खराब या बेकार भी कर सकते हैं। फ्रीडम माने स्वतंत्रता। स्लेवरी गुलामी, कोई स्वतंत्र है तो स्वतंत्र के उल्टा क्या हो जाएगा, गुलाम। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, जो आशा करता है कि नहीं काम हो जाएगा। तो पैसिमिस्ट निराशावादी, आशावादी के उल्टा पैसिमिस्ट निराशावादी। प्रेज प्रशंसा करना। ब्लेम दोष लगाना। पनिश दंड देना। रिवार्ड पुरस्कार देना, दंड देना के उल्टा पुरस्कार हो गया। प्लीज माने खुश होना। डिसप्लीज ना खुश होना। एसेंड ऊपर चढ़ना। डिसेंड नीचे आना। एसेंड मीन्स ऊपर चढ़ना, डिसेंड मीन्स नीचे आना। तो इस तरह के सवाल आपको एंटोनिम्स में पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए कॉमन एरर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साधारण गलती, आपको वाक्य दिया हुआ रहेगा, उसमें साधारण गलती खोज करके आपको टिक लगाना पड़ेगा कि ए में गलती है, बी गलती है, सी गलती है, डी गलती है, कौन गलती है, कहाँ पर गलती है। तो इसमें कॉमन एरर में टेंस से भी सवाल हो सकता है, प्रीपोजिशन से भी सवाल हो सकता है, आर्टिकल से संबंधित सवाल हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी सवाल हो सकता है, नाउन से लेकर के कंजक्शन तक। तो आप थोड़ा सा नाउन के बारे में जान लीजिए, हो सकता है इसी से क्वेश्चन आपको आ जाए। तो ऐसे नाउन के तो 5 गो भेद है प्राचीन ग्रामर के अनुसार। पहले के जो ग्रामर किताब चलती थी उसमें, लेकिन आधुनिक ग्रामर में इसको भेद 3 गो किया गया है। तो हम पुराने के लेकर चलते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। तो इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम का बोध होता है, जैसे राम, गीता, भारत, पटना इत्यादि। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इससे किसी जाति या श्रेणी का बोध होता है, जैसे बॉय, गर्ल, कैट, डॉग इत्यादि हो गया। अगर सीता, गीता, माला का नाम लेते हैं तो यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर गर्ल के नाम लेंगे तो ये कॉमन नाउन होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम नाम कह करके पुकारते हैं, जैसे अगर सीता कहते हैं, गीता कहते हैं, माला, तो यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हालांकि तीनों लड़की है, गीता भी लड़की है, माला भी लड़की है, और सीता भी लड़की है, तो ये प्रॉपर नाउन। ऐसे तो गर्ल प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन गर्ल जो हो जाएगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो यही डिफर करता है और इसी में कॉमन एरर बन सकता है। कलेक्टिव नाउन तीसरा है आपका। इससे व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जैसे क्लास, क्लास में बहुत से बच्चों का समूह है। क्राउड भीड़, भीड़ में बहुत से लोग जाते हैं, क्राउड हो गया। आर्मी सेना, सेना में एक आदमी तो नहीं है, बहुत से आदमी है। कमेटी, कमेटी में कई सदस्य होते हैं, कई सदस्य मिलकर कमेटी बनती है। टीम, जैसे खेलने की टीम है तो फुटबॉल के है तो उसमें 11 प्लेयर रहते हैं, तो 11 लोगों का एक दल है, टीम है। तो यहाँ वस्तु या समूह का बोध होता है, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव नाउन से वस्तु के समूह का बोध होता है। फैमिली परिवार, तो परिवार एक आदमी के तो परिवार होता नहीं है, फैमिली में बहुत से परिवार आ जाते हैं। और चौथा है मटेरियल नाउन। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सकता है। क्या कर रहा है, द्रव्य या पदार्थ का बोध होगा जिसको हम माप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, वुड हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, गेहूं है, चावल है, दाल है, ये सब हो गया आपका मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है, जिसे गुण, विचार, भाव का बोध होता है, लेकिन गुण को हम देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, तो इसको क्या किया जाएगा, अनुभव किया जा सकता है, हम अनुभव कर सकते हैं। तो वैसे गुण या विचार या भाव को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे आपका है गुडनेस, अच्छाई, किसी में अच्छाई है,
काइंडनेस किसी में दयालुता है, सिंपैथी किसी में सहानुभूति है, डार्कनेस कहीं अंधेरा है, वीकनेस कहीं कमजोरी है, ग्रेटनेस कहीं महानता है, कहीं ब्यूटी सुंदरता है, ब्यूटी मीन्स सुंदरता। तो ये सब हो गया, डार्कनेस, वीकनेस, ग्रेटनेस, ब्यूटी, गुडनेस, काइंडनेस, सिंपैथी, सब जो हो गया वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। एक नोट ध्यान दीजिएगा, कॉमन एरा से संबंधित प्रश्न आ सकता है। ब्रेड मटेरियल नाउन है। एक रोटी के लिए ए ब्रेड नहीं लिखा जा सकता है। अगर एक रोटी है तो उसको उसके जगह पर ए ब्रेड लिखते हैं अगर हम, तो ग्रामर के हिसाब से आपको वाक जो है वो गलती हो जाएगा। तो क्या इसको लिखेंगे, ए पीस ऑफ ब्रेड लिखा जाएगा, ए पीस ऑफ ब्रेड। हिंदी के भाषा में हम रोटी को गिन सकते हैं। हिंदी भाषा में रोटी, एक रोटी, दो रोटी, चार रोटी गिन सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के भाषा में ब्रेड अनकाउंटेबल माना जाता है, जिसको हम गिन करके, अगर गिन कर लिखते हैं कि 4 ब्रेड, 5 ब्रेड, तो वो गलत हो जाएगा ग्रामर के अनुसार, आधुनिक ग्रामर के अनुसार। तो क्योंकि ब्रेड जो है अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसके जगह पर अगर 4 रोटी लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड लिखना पड़ेगा हमको। 4 रोटी के लिए 4 ब्रेड ना लिख करके वहां पर 4 पीसेस ऑफ ब्रेड लिखना ग्रामर के हिसाब से सही माना जाएगा। अगर 4 ब्रेड लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, और यही है कॉमन एरर, यही आपको खोज के निकालना है। कुछ आप प्रीपोजिशन से संबंधित वर्ड आप आ जाइए, जो याद कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, हो सकता है आ जाए। अफ्रेड, अफ्रेड मैंने निराश होना या डरा होना, इसके साथ ऑफ लगेगा। एग्री मैंने राजी होना, इसके साथ विथ लगेगा। प्रीपोजिशन एंग्री, एंग्री के साथ विथ भी लगता है और एट भी लगता है। तो एट कहाँ लगेगा, जैसे एक वाक दे दिए हैं, द टीचर वाज एंग्री एट माई मिस्टेक, शिक्षक हमारी गलती पर क्रोधित थे। द टीचर वाज एंग्री एट माई मिस्टेक, तो यहाँ पर एंग्री के साथ एट लगा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई जाना चाहता है, एग्री है, तो वहां पर विथ लग जाएगा। एस्म्ड ऑफ मैंने लज्जित होना, एस्म्ड मैंने होता है लज्जित होना, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड मैंने अंधा, इसके साथ ऑफ लगेगा। बिजी विथ मैंने व्यस्त होना, इसके साथ प्रीपोजिशन विथ लगेगा। डील, DEAL, डील, डील मैंने डील के साथ इन लगेगा, तो व्यापार के अर्थ में, जैसे ही डील्स राइस, वह चावल का व्यापार करता है। डील विथ किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार आप करते हैं, तो वहां पर डील के साथ विथ लग जाएगा। व्यवहार में, व्यक्ति के साथ व्यवहार में विथ, और अगर व्यापार में करते हैं तो डील के साथ इन लगेगा। डील इन व्यापार और डील विथ व्यवहार। डाई के साथ ऑफ लगेगा, जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा या अन्य बीमारी, डाई के साथ ऑफ लगेगा। फेथफुल टू विश्वासी, फेथफुल के साथ टू लगेगा। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। होप, होप मैंने आशा करना, इसके साथ फोर लगेगा, प्रीपोजिशन फोर। गुड एट, जैसे ही इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। जीलस ऑफ, जीलस मैंने होता है जलन करना, जलना, किसी को देख करके ईर्ष्या करना, जलन करना, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। की टू, की मैंने चाबी या कुंजी कह सकते हैं, इसके साथ टू लगेगा। लाफ, लाफ मैंने हंसना, इसके साथ एट लगेगा प्रीपोजिशन। लिसन, लिसन मैंने ध्यान से सुनना, ऐसे हियर मैंने सुनना, लेकिन लिसन अगर रहेगा तो इसको अर्थ हो जाता है ध्यान से सुनना, लिसन के साथ टू लगेगा। लुक, लुक आफ्टर, देखभाल करना, लुक आफ्टर, जैसे ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के देखभाल करता है। प्राउड, प्राउड मैंने घमंडी, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। प्राउड ऑफ, जैसे ही इज प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ वेल्थ, जैसे उसको धन का घमंड है, यही जो हो। प्रेफर टू मैंने सुविधा से ज्यादा पसंद, मैंने किसी चीज को ज्यादा पसंद करना, दो चीज दिया हुआ है, जैसे कॉफी है और टी है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, वहां पर प्रेफर का प्रयोग हुआ। कुछ लोग चाय को पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेफर टू। सॉरी, सॉरी के साथ फोर प्रीपोजिशन लगेगा। श्योर, श्योर मैंने निश्चित, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। टायर्ड मैंने थका हुआ, थका हुआ के साथ ऑफ लगेगा। ट्रू मैंने सच्चा,
इसके साथ टू लगेगा प्रीपोजिशन। वेट मैंने प्रतीक्षा करना, इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर लगेगा, वेट फॉर। वेट फॉर साइड, आप किसी ट्रक पर या बस में लिखा हुआ रहता है कि वेट फॉर साइड, मैंने साइड के लिए प्रतीक्षा करें। एडहेयर, एडहेयर मैंने सटना, एडहेयर टू, जैसे आप फोटो साटते हैं एप्लीकेशन पर तो एडहेयर टू लिखा वहां पर आएगा, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है एडहेयर टू। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडहेयर शब्द प्रीपोजिशन पूछा गया है, इसलिए हम छांट करके लिखे हैं। इस प्रीपोजिशन को ध्यान दीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है इससे 2-4 प्रश्न आपको परीक्षा में आ जाए। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो क्वेश्चन है और ये जो सिलेबस है वो काफ़ी उपयोगी है। परीक्षा में जाने के पहले इन सब टॉपिकों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे हमारा प्रयास रहेगा कि कल भी हम इस संबंध में, अंग्रेजी के संबंध में वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल।